मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं का दान कब और कैसे करें जानिए संपूर्ण विधि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। मकर संक्रांति सनातन धर्म का वह पावन पर्व है जिसे दान और पुण्य का महापर्व कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक शुभ कर्म कई गुना फल देता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन दान को विशेष महत्व दिया गया है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में संग्रह नहीं बल्कि त्याग और सेवा ही मनुष्य को आगे ले जाती है। इसीलिए महाराज मकर संक्रांति पर किया गया दान केवल भौतिक नहीं रहता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण बनता है। और शास्त्रों में 14 की संख्या को विशेष माना गया है। तो भक्तों, इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। लेकिन भक्तों, आपके आसपास या आपके क्षेत्र में जिस भी दिन मकर संक्रांति मनाई जाए उसी दिन आपको मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है और दान पुण्य करना है। महाराज, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन सी 14 वस्तुओं का दान मकर संक्रांति पर करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ कई माताओं बहनों का सवाल रहता है कि गुरुजी, एक वस्तु को 14 की संख्या में दान किया जा सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो महाराज, सबसे पहला और प्रधान दान तिल का माना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तिल को पापों का नाश करने वाला बताया गया है। कहा गया है कि तिल से स्नान करने, तिल का हवन करने और तिल का दान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल को विशेष रूप से शनिदेव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने से शनि दोष, 7.5 और ढैया के प्रभाव में कमी आती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। इसी के साथ महाराज, पुराणों में यह भी बताया गया है कि काले तिल का दान पितरों को विशेष रूप से तृप्त करता है। जिन परिवारों में पितृदोष, बार बार कार्यों में रुकावट या अनजाने भय बने रहते हैं, उनके लिए मकर संक्रांति पर तिल का दान अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा गया है। अब महाराज, तिल के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण दान दीपदान बताया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दीपक जलाकर दान करता है उसके जीवन से अज्ञान और अंधकार दूर हो जाता है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी हुई है। जब इन दीपकों में तिल का तेल या घी डालकर दीप जलाया जाता है तो वह केवल बाहरी अंधकार ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के भय, भ्रम और नकारात्मकता को भी दूर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर रहती है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दीपदान वर्ष भर के कष्टों से रक्षा करता है। तीसरा महत्वपूर्ण दान वस्त्र दान बताया गया है। गरुड़ पुराण में वस्त्र दान की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जरूरतमंद को वस्त्र दान करता है वह यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति शीत ऋतु का पर्व है, इसलिए इस दिन ऊनी वस्त्र, कंबल या चादर का दान विशेष पुण्य प्रदान करता है। वस्त्र दान करने से राहु और केतु से जुड़े कष्ट शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार अपमान, अस्थिरता या मानसिक अशांति बनी रहती है और उनके लिए मकर संक्रांति पर वस्त्र दान विशेष लाभकारी माना गया है। चौथा दान गुड़ का माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गुड़ को गुरु ग्रह की प्रिय वस्तु बताया गया है। गुड़ का दान करने से जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में आई कड़वाहट समाप्त होने लगती है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान इसलिए भी विशेष माना गया है क्योंकि यह सूर्य, शनि और गुरु तीनों ग्रहों को संतुलित करता है। पुराणों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से गुड़ का दान करता है उसके जीवन में धन, सम्मान और सद्बुद्धि का वास होता है। गुड़ का दान करने से वाणी में मधुरता आती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का एक साथ प्रयोग किया जाता है जिससे जीवन में संतुलन और सुख बना रहे। अब महाराज, कई लोग चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतनी अधिक वस्तुओं का दान कैसे करेंगे। तो महाराज, इसका जवाब भी हम आपको अंत में देने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो महाराज, अगला महत्वपूर्ण दान अन्नदान बताया गया है।
स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में अन्न को प्राण का आधार कहा गया है। अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान इसी भावना से किया जाता है। खिचड़ी को पूर्ण भोजन माना गया है, जिसमें अन्न, दाल और घी तीनों का समावेश होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति पर अन्न दान करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में यह भी कहा गया है कि अन्न दान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। मकर संक्रांति पर किया गया अन्नदान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। लेकिन जब मकर संक्रांति के दिन एकादशी भी हो, तब शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि उस दिन चावल का दान और सेवन वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चावल के स्थान पर गेहूं, जौ, मूंग, उड़द या तिल का दान कर सकता है। यदि किसी ने पहले से खिचड़ी या चावल दान का संकल्प लिया हो, तो वह उस सामग्री को अलग रखकर अगले दिन श्रद्धा से दान करे। ऐसा करने से दान का पुण्य नष्ट नहीं होता, बल्कि एकादशी का पालन करने से वह और अधिक फलदायी हो जाता है। अन्नदान के साथ जुड़ा हुआ अगला दान नमक का बताया गया है। भविष्य पुराण में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला तत्व माना गया है। नमक का दान करने से घर में व्याप्त क्लेश, रोग और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जिन घरों में बार बार बिना कारण तनाव या आर्थिक हानि होती है, वहां मकर संक्रांति पर नमक का दान विशेष लाभ देता है। नमक का संबंध राहु और केतु से भी माना गया है, इसलिए इसका दान इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। इसके बाद घी के दान का महत्व बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से घी का दान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। घी का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और यज्ञ, हवन और पूजा का फल भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से व्यक्ति के सभी शुभ कर्मों में गति आती है और जीवन में स्थिर सफलता मिलने लगती है। घी के बाद अगला महत्वपूर्ण दान गौ सेवा और गौ माता को चारा खिलाने का बताया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में गौ माता की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन गौ को हरा चारा, गुड़ या चारा खिलाने से समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि गौ सेवा से पितृदोष शांत होता है और वंश में सुख समृद्धि आती है। जिन परिवारों में संतान से संबंधित या वंश वृद्धि से जुड़े कष्ट होते हैं, उनके लिए मकर संक्रांति पर गौ सेवा अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। इन दानों में अगला महत्वपूर्ण दान तांबे से जुड़ा हुआ माना गया है। पुराणों में तांबे को सूर्य देव की धातु कहा गया है। सूर्य को आत्मा, तेज, स्वास्थ्य और सम्मान का कारक माना गया है। जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास की कमी, मान सम्मान में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। मकर संक्रांति के दिन तांबे के पात्र का दान करने से सूर्य दोष शांत होता है और जीवन में तेज तथा आत्मबल का संचार होता है। इसके बाद महाराज पीली वस्तुओं का दान, पीली वस्तुओं में हल्दी, पीले वस्त्र, पीले फल या पीले अनाज का दान किया जा सकता है। पुराणों में कहा गया है कि पीली वस्तुओं का दान करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। विद्यार्थियों के लिए यह दान विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। मकर संक्रांति पर पीली वस्तुओं का दान करने से जीवन में धर्म और सदाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद तेल के दान का महत्व बताया गया है। शनि पुराण में तिल के तेल और सरसों के तेल के दान को शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जब शनि अशुभ होता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, विलंब और मानसिक दबाव बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से शनि की कठोर दृष्टि शांत होती है और जीवन में चल रहे कष्टों में धीरे धीरे कमी आने लगती है। तेल दान के बाद जूते और चप्पल के दान का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जूते चप्पल का दान करने से व्यक्ति को जीवन में स्थिर मार्ग मिलता है। यह दान धरती तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है। जब धरती तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति बार बार गिरता है, अस्थिर निर्णय लेता है और जीवन में ठहराव नहीं आ पाता। इसके बाद गुड़ और शक्कर के दान का वर्णन आता है।
पद्म पुराण और स्कंद पुराण में गुड़ को सूर्य की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। गुड़ का संबंध मधुर वाणी और मधुर संबंधों से जोड़ा गया है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से कटु वचन, पारिवारिक कलह और मन की कठोरता समाप्त होती है। ये दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना गया है जिनके संबंधों में दूरी या मनमुटाव चल रहा हो। शास्त्र कहते हैं कि गुड़ का दान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी मधुर स्वभाव और सुखद परिस्थितियां प्राप्त करता है। अब आता है अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दान, जो कि हैं मकर संक्रांति पर सप्त धान का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार के अनाज का दान करने से अन्न, धन और समृद्धि की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। सप्त धान का अर्थ है 7 अलग अलग अन्न, जैसे धान, गेहूं, जौ, तिल, मूंग, उड़द और चना या बाजरा। यह दान सूर्य के उत्तरायण होने पर किया जाता है, इसलिए इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब महाराज, यदि कोई व्यक्ति मकर संक्रांति पर सभी दान वस्तुएं देने में समर्थ न हो तो शास्त्रों के अनुसार उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि दान का फल वस्तु की संख्या से नहीं, भावना और श्रद्धा से मिलता है। यदि सामर्थ्य कम हो तो व्यक्ति केवल एक वस्तु का भी दान कर सकता है, बशर्ते वह सच्चे मन से किया गया हो। ऐसी स्थिति में अन्न, तिल, गुड़ या थोड़ा सा धन दान करना भी पर्याप्त माना गया है। यदि यह भी संभव न हो तो गौ, ब्राह्मण, साधु या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या मीठा बोलना, सेवा करना भी दान के समान फल देता है। शास्त्र कहते हैं कि अहंकार रहित और गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ होता है। मकर संक्रांति का मूल भाव त्याग और करुणा है, इसलिए सामर्थ्य के अनुसार किया गया छोटा दान भी पूर्ण पुण्य प्रदान करता है। तो महाराज, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।